अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि यूके वीज़ा की कितनी कैटेगरीज होती हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको उनकी डिटेल बताऊंगी। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आजकल हमारी कंट्रीज़ के हालात क्या चल रहे हैं। कंट्रीज़ के हालात बहुत ख़राब हैं और हर बंदा ही वहाँ से निकलना चाहता है किसी अच्छी कंट्री में जाके, चाहे वो यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, वहाँ पे जाके सेट होना चाहता है और अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको पहले कैटेगरीज का पता हो कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, आया वो आप पे अप्लाई होती भी हैं या नहीं। तो इन चीज़ों का पहले जानना बहुत ज़रूरी है। बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने उस दिन बताया था कि वीज़े की मेन 10 कैटेगरीज होती हैं। नंबर 1 पे होता है विजिटर वीज़ा। विजिटर वीज़ा यूके में मुख्तलिफ मकासद के लिए दिया जाता है। ये वीज़ा उन लोगों को दिया जाता है जो टेम्परेरी बेसिस पर यूके आना चाहते हैं और उनका एक खास मकसद होता है। इसकी 4 कैटेगरीज हैं। एक है टूरिज्म है, उसके टूरिज्म वीज़ा उन लोगों को दिया जाता है जो यूके को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, यूके की सैरो तफरी करना चाहते हैं, या सम टाइम कुछ बंदों का काम होता है वो डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, डिफरेंट कंट्रीज को एक्सप्लोर करते हैं, या जिन लोगों को सैरो सियाहत का शौक होता है तो उन लोगों को जो वीज़ा दिया जाता है उसको टूरिज्म वीज़ा कहा जाता है। नंबर 2 पे आता है बिजनेस मीटिंग के लिए। अगर किसी बंदे को यूके में बिजनेस मीटिंग या कॉन्फ्रेंस अटेंड करने की इजाज़त चाहिए तो वो जो है वो बिजनेस मीटिंग वीज़े को अप्लाई करेगा। नंबर 3 पे है विजिटिंग फ्रेंड्स एंड फैमिली। किसी दोस्त या ख़ानदान के पास आने के लिए भी विजिटर वीज़े का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको अपने किसी फ्रेंड से मिलने के लिए आना है या अपनी फैमिली मेंबर में से किसी बंदे को मिलने के लिए आना है तो आपको भी विजिटर वीज़ा ही अप्लाई करना होगा। इसके अलावा विजिटर वीज़े में नंबर 4 पे जो कैटेगरी है वो है मैरिज और सिविल पार्टनरशिप। अगर कोई बंदा यूके में शादी करना चाहता है या सिविल पार्टनरशिप को रजिस्टर करवाना चाहता है तो उसके लिए भी आपको मैरिज विजिटर वीज़ा लेना पड़ेगा। नंबर 5 पे हमारे पास आता है परमिटेड पेड एंगेजमेंट वीज़ा। यानी परमिटेड पेड एंगेजमेंट वीज़ा उन लोगों को दिया जाता है जो कि प्रोफेशनल काम के लिए यूके आना चाहते हैं और उनको एक खास लिमिट टाइम के लिए ये वीज़ा दिया जाता है। विजिटर वीज़े की टाइम लिमिट होती है। आप इस टाइम लिमिट तक ही इस कंट्री में रह सकते हैं, इसके बाद आपको यहाँ से जाना पड़ता है और आप इस वीज़े को किसी और वीज़े के साथ स्विच नहीं कर सकते। विजिटर वीज़ा लेने वालों को यूके में मुख्तलिफ मकासद के लिए थोड़ी मुद्दत के लिए इजाज़त मिलती है, लेकिन ये वीज़ा उनको परमानेंट रेजिडेंट की इजाज़त नहीं देता। विजिटर वीज़े के लिए अप्लाई करते वक्त आपको अपने मकसद को साफ तौर पर बताना होगा और आपको वीज़े की ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ यकीन दहानी करवानी होगी। यानी इनको प्रूफ करना होगा कि आप यूके में किस मकसद के तहत आए हैं और कितना अर्सा रहना चाहते हैं। ये आपको अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स से शो करना होगा। ये नहीं कि आप अगर विजिटर वीज़े के लिए आ रहे हो और अगर आप टाइम पूरा होने के बाद नहीं जाते हो तो ये इलीगल है और इसके लिए आपको जेल भी हो सकती है और आपको यूके में एंटर होने के लिए परमानेंट बैन भी किया जा सकता है। हमारी कैटेगरी में नंबर 2 पे था वर्क वीज़ा। और वर्क वीज़ा उन लोगों को दिया जाता है जो यूके में काम करने की इजाज़त हासिल करना चाहते हैं। ये वीज़ा मुख्तलिफ कैटेगरीज में आता है और हर कैटेगरी मुख्तलिफ मकसद के लिए होती है। वर्क वीज़े की भी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। वर्क वीज़े की जो पहली टाइप है वो है टायर 2 वीज़ा। इसको जनरल वीज़ा भी कहा जाता है। ये वीज़ा स्किल वर्कर्स को दिया जाता है जो यूके में जॉब ऑफर के साथ आते हैं। इस कैटेगरी में आईटी प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स और नर्सेज प्रोफेशनल शामिल हैं जो यूके में काम करना चाहते हैं। ये टायर 2 में आती है। वर्क वीज़ा की सेकंड टाइप है इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र वीज़ा। ये वीज़ा मल्टीनेशनल कंपनीज के एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है जो अपनी कंपनी के यूके ब्रांच में ट्रांसफ़र होते हैं। इस कैटेगरी में एम्प्लॉयज़ को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एक लॉन्ग टर्म स्टाफ और दूसरा शॉर्ट टर्म स्टाफ्स। वर्क वीज़े की टाइप 3 में आता है टेम्परेरी वर्कर वीज़ा। ये वीज़ा टेम्परेरी वर्कर्स को दिया जाता है डिफरेंट फील्ड्स में काम करने के लिए। इस कैटेगरी में क्रिएटिव एंड स्पोर्ट्स प्रोफेशनल्स, चैरिटी वर्कर्स और अदर टेम्परेरी वर्कर्स शामिल होते हैं।
वर्क वीज़ा की सेकंड टाइप में हमारे पास आ जाता है इन्वेस्टर वीज़ा। ये भी टायर 1 का वीज़ा होता है। ये वीज़ा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को दिया जाता है जो यूके में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इस कैटेगरी में उन लोगों को इजाज़त दी जाती है जो ख़ास किस्म की इन्वेस्टमेंट करते हैं। वर्क वीज़ा की टाइप 5 में हमारे पास आता है एंटरप्रेन्योर वीज़ा। ये वीज़ा इंडिविजुअल को दिया जाता है जो यूके में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या यूके में कोई भी बिजनेस खरीदना चाहते हैं। नंबर 6 में हमारे पास आता है सोलो रिप्रेजेंटेटिव वीज़ा। याद रहे ये वर्क वीज़ा की कैटेगरीज की बात हो रही है। वर्क वीज़ा की ये छठी टाइप में आपको बताने लगी हूँ। अब वर्क वीज़ा की जो टाइप 6 है वो है सोलो रिप्रेजेंटेटिव वीज़ा। अगर कोई बंदा यूके में किसी फॉरेनर कंपनी का सिंगल रिप्रेजेंटेटिव बनकर काम करना चाहता है तो उसको सोलो रिप्रेजेंटेटिव वीज़े की इजाज़त दी जाती है। वर्क वीज़े की टाइप 7 में हमारे पास आता है यूथ मोबिलिटी स्कीम। ये टायर 5 का वीज़ा होता है और ये वीज़ा उन कंट्रीज़ के सिटीज़न को दिया जाता है जो यूके में आकर ट्रैवल करना चाहते हैं और टेम्परेरी जॉब हासिल करना चाहते हैं। वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करने वालों को यूके में जॉब ऑफर या स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत होती है और उनको स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती हैं। हर कैटेगरी के लिए अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, इसलिए जिस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी डिटेल और करंट रिक्वायरमेंट को वेरीफाई करना हमेशा ज़रूरी होता है। सो गाइज, आज की वीडियो में हमने 2 कैटेगरीज को एक्सप्लोर किया। एक थी विजिटर वीज़ा और दूसरी थी वर्क वीज़ा। विजिटर वीज़े की जितनी भी टाइप्स होती हैं वो भी मैंने आपको बता दी और वर्क वीज़े की जितनी भी टाइप्स होती हैं वो भी मैंने आपको बता दी। जो कि ये टॉपिक बहुत लंबा है इसलिए मैं पार्ट्स में ये वीडियो बनाऊंगी ताकि आपके लिए भी आसानी हो, आपको भी अच्छे से समझ आ सके, क्योंकि लंबी वीडियो जब बनती है तो वो देखी नहीं जाती। सो मैं इस वीडियो को पार्ट में बनाऊंगी ताकि आपके लिए भी ईजी हो जाए। सो गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दें ताकि मेरी ये वीडियो किसी और को भी हेल्प आउट कर सके। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।